की अवस्था तो है ही। जैसे धर्म आपका यही है, मिट्टी का धर्म है कि घड़ा बन जाती है, ठीक है। वीर्य और रज का धर्म है कि गर्भ बन जाता है, ठीक है। ये उसका धर्म, यही धर्म है। ये जो धर्म, लक्षण और अवस्था जो इसको समझ जाता है वह जीवन के इस चक्र को समझ जाता है कि धर्म, अवस्था और लक्षण ये क्रम है जीवन का। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और धीरे धीरे बड़ा होकर के वह बुजुर्ग होकर के बूढ़ा होकर के बुढ़ापा आकर के उसका वो नष्ट हो जाता है। यही क्रम को जो जान जाता है, वो जो देख लेता है ना, उसी को विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो पाती है। नहीं तो जो इसको नहीं जान पाता है, जो इसको नहीं समझ पाता है, वह यही जानता है कि बस जीवन में एक ही उद्देश्य है कि जन्म लो, बाल बच्चे पैदा करो, गृहस्थी निभाओ और इस दुनिया से चले जाओ। इस क्रम को न जानने वाला व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल यही होता है कि केवल संसार में रहो, सांसारिकता को निभाओ और संसार से चले जाओ। उसका बस यही उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य पे अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है व्यक्ति। उसको कुछ भी कहिए वो समझ नहीं पाता है, उसे कुछ भी समझाने की चेष्टा करिए वो समझने के लिए तैयार भी नहीं होता है। अभी आप लोगों को कहा जाए कि आप के जीवन की दिशा सही नहीं चल रही है, आप सुधर जाओ, तो आप कहोगे कि बेकार आदमी है, हम घर परिवार चला रहे हैं और ये व्यक्ति कह रहा है कि आपके जीवन की दिशा नहीं सही चल रही है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को जिस दिशा में जाना चाहिए, जिधर जाना चाहिए, उस दिशा में तो हो ही नहीं। जिस लिए आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया हुआ है, उस उद्देश्य को तो आप लोग पूरा कर ही नहीं रहे हो। उसके तरफ मात्र 1 घंटे भी जो चलना सीखे हो आप लोग कि 1 घंटा स्वाध्याय कर लेते हो ग्रंथों का, हमारे साथ प्रयोग कर लेते हो, बस यही होता है। बाकी आप जो 23 घंटा जो आपका समय है, वो 23 घंटा आपके किसी काम का नहीं आता है। ना उसमें स्वाध्याय करते हो, ना चिंतन करते हो, ना ध्यान करते हो, ना मनन करते हो, कर्मकांड करते हो। कर्मकांड में तो इतने लिप्त हो कि समझ लेते हो आप कि बस यही जीवन है, हो गया सारी पूजा। कर्मकांड को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा मान बैठे हैं, कर्मकांड को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान बैठे हैं कि इसको कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, ये दर्शन कर लेंगे, ये तीर्थ कर लेंगे, ये पूजा करवा देंगे, ये पाठ करवा देंगे तो हमारे जीवन का सारा पाप धुल जाएगा, गंगा स्नान कर लेंगे तो भी हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये सब सोचना, ऐसा करना सारा व्यर्थ है कि आप जिन को भगवान कहते हो, जो अवतार लिए हैं यहाँ पे, वो भी कर्मों के फल से नहीं बचे, उनको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ा, ठीक है। तो जीवन का क्रम यही है कि क्रम, महर्षि पतंजलि ने इतनी बड़ी बात कह दिया है क्रम के माध्यम से, धर्म, लक्षण और अवस्था के माध्यम से, कि घड़े को बस देख लीजिए। घड़ा मिट्टी रहता है, कुम्हार उसको लाता है, मिट्टी को मथता है, सानता है, कुचलता है, घड़े के अनुकूल बनाता है, फिर घड़ा बना देता है, पकाता है। घड़ा जिस दिन से पकता है उसी दिन से झरना शुरू हो जाता है, उस दिन से उसकी अवस्था कम होना शुरू हो जाती है। तो जीवन यही है।
जीवन का प्रतिक्षण जो है, जो बीत रहा है, यही अवस्था है। जो आप ढल करके अंतिम अवस्था तक जो पहुंच रहे हो आप, यही अवस्था है। व्यक्ति समझ नहीं पाता। व्यक्ति समझता है कि मेरा तो अब उम्र बीत रही है, बुढ़ापा आ रहा है, बस अब जो जीना था जी लिए, हमारे बाल बच्चों की शादी हो गई। व्यक्ति अपने आप को ऐसे बहलाता है। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोग अपने आप को ऐसे संतुष्ट कर लेते हो कि चलो हमने बाल बच्चा पैदा किया, बच्चे की शादी कर दिया, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए। लोग अपने आप को इसी पे संतुष्ट कर लेते हैं। ये बड़ी छोटी संतुष्टि है जिसको आप लोग संतुष्टि कहते हो कि मैंने तो अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो लिया। अरे कहीं नहीं भैया। ये जो इस तरह की जो सोच रखता है कि मैंने तो अपने बच्चे की शादी कर दी, मैं तो सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया, ये तो आपने कुछ भी नहीं किया। इन कर्तव्यों के निर्वहन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये समझ लेना आप। आपको लगता है कि मैंने बहुत पूरा कर दिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, चैन से मरूंगा। कहीं नहीं चैन से मरने वाले। यहां सुकून से भले मर जाओ। मैं तो आज तक नहीं देखा हूं कि जो अपने बच्चों की शादी विवाह कर दिए वो चैन से मरते हैं। तभी भी उनको तड़प रहती है कि मेरे नाती का नौकरी नहीं लगा। समझ में आ गया? मेरे नाती की शादी नहीं हुई, उसमें भी चिंता करते रहते। सही बोल रहा हूं? हाँ, एकदम सही कहा आपने। परमार्थ की तो चिंता बड़े बिरले लोग करते हैं। परमार्थ की चिंता तो कोई बिरला होगा जो कर लेगा, जो थोड़ा सा जिसको ज्ञान हो गया होगा वही करेगा। परमार्थ की चिंता कहाँ करते हैं? परमार्थ के बारे में चर्चा ही नहीं होती है ना, संसार की चर्चा होती है कि आपके बच्चे कैसे हैं, आपके परिवार कैसे हैं, आपका घर कैसा है, क्या आपने किया, क्या आपने पाया, यही बस लगा रहता है जी। आप नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि मेरा टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आप अभी किसी से बात करना हो, किसी के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, फिर लोग इतना इंटरेस्टेड लेंगे कि आपको आपसे चिपकते जाएंगे बात करते हुए, और कान के पास आ जाएंगे आपको बात कहने के लिए कि फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, कोई सुन न ले। लोग ऐसे कहते हैं। और आपसे इतना दोस्ती हो जाएगी, गहरी दोस्ती हो जाएगी। वहीं पे दोस्ती व्यक्ति होती है। दोस्ती कैसे होती है? विचारों से होती है, भावों से होती है। तो व्यक्ति ढूंढता है कि क्या मेरे अनुकूल ये व्यक्ति है। यदि आपके अनुकूल बात करता है तो दोस्ती पक्की हो जाती है। अगर आप किसी के अनुकूल बात नहीं करते हो तो दोस्ती में खटास हो जाती है, फिर तो मैच मिलता ही नहीं है, मैच करता ही नहीं। यही कुंडली मिलान है। कुंडली मिलान वो नहीं जो पंडित जी बताते हैं, ठीक है। कुंडली मिलान यहीं पे होती। एक शराबी को देखिएगा, एक पान मावा बीड़ी खाने पीने वाले को देखिएगा, ढूंढ लेता है कौन सा कहाँ पे मावा खाने वाला है, कहाँ बीड़ी पीने वाला है, कहाँ सिगरेट पीने वाला है, और शराबी को ढूंढ लेता है। बड़े अजीब बात है, आप देखिएगा। वो दोनों कॉन्टेक्ट कर लेते हैं अपने आप में, परंतु अच्छा आदमी अच्छे आदमी से नहीं जुड़ पाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। और जो अच्छा बनना चाहते हैं जी, एकदम निकाल लेता है, पक्का एकदम बात का आप। और ये खैनी खात सूंघ लेता है, वो उसको पता नहीं कैसे दोस्त मिल जाते हैं। तो यही बात है। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, सबको एक्सपीरियंस है, ये प्रयोग है। इसीलिए तो मैंने यही प्रयोग बताता हूँ कि लोगों को पता चले कि
हाँ, मिल ही जाते हैं कोई ना कोई। नहीं, पहले भी पीते, पीने वालों की कमी पहले भी नहीं रही है ना आज है, ठीक है। अभी उसमें उस ग्राफ में, हाँ उसमें अभी कोई ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। पहले लोग पीते थे, थोड़ा सा ये था कि जो पहले पीते थे वो पर्दे में रहते थे, ठीक है। अब जो पीते हैं वो पर्दे में नहीं रहते हैं, खुलेआम पीते हैं। अब तो क्या है, फैशन है। एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो वो अपने लड़कों को सिगरेट ला के देती थी, आयुर्वेदिक सिगरेट पीने के लिए। तो एक दिन लड़का उनका पी रहा था, तो कह रही थी कि आयुर्वेदिक सिगरेट है, इसको इसलिए देते हैं कि खांसी इसकी ठीक हो जाएगी। आयुर्वेदिक सिगरेट उन्होंने देना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपने माँ के सामने ही अच्छा वाला सिगरेट ला के पी लेने का विल्स का और पता नहीं कौन कौन सा कंपनी का ला के पीने लगा। उसकी माँ कहने लगी कि अभी छोड़ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि आप ही तो पिला रही थी आयुर्वेदिक सिगरेट, खिलौना तो आप ही ने पकड़ाया है। और बड़े खिलौने से खेलने लगा, ठीक है। हमें तो यहाँ तक पता है कि बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए, वो भी बिना पिए हुए सर्जरी नहीं करते। जितने जल्लाद होते हैं ना जो पोस्टमार्टम करते हैं, जब तक वो गले तक नहीं पीते हैं तब तक पोस्टमार्टम करते ही नहीं है। सरकार वो पिएंगे तो ही पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। सुबह सुबह पीते हैं तो पोस्टमार्टम 10-20 पोस्टमार्टम कर देंगे। इतना आसान नहीं होता है किसी को धड़ धड़ काटना, चीरना, फिर उसमें से निकालना। आप लोग देख ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे आप तो। फिर हार्ट, लीवर को काटना, फिर हार्ट को काटना, फिर सिर खोपड़ी को ऐसे फोड़ करके निकालना, धड़ाधड़ हथौड़ी से, और वो लेके छिन्नी रहता है, उससे काटता है, पीटता है, तुरंत उखाड़ करके 5 मिनट में कर देता है, पोस्टमार्टम लेके जाओ। फिर सिल साल देता है, ऐसे जैसे जानवरों को जैसे सिलते हैं ना, वैसे सिल करके भेज देता है, जाओ। उसमें कपड़ा भर देगा, कॉटन भर देगा, ऐसे भर के भेज देगा, ले जाओ, ठीक है। ये जीवन की वास्तविकता है। तो अवस्था को यदि जो समझ गया, महर्षि पतंजलि की जो अवस्था है ना, ये अवस्था को जो समझ गया, वो अपने लिए तो कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेगा, ठीक है। जो व्यक्ति इस अवस्था को नहीं समझेगा, इस अवस्था को, धर्म को, और जो नहीं समझ पाता है महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए इस ज्ञान को, वो फिर भटकता ही है। और एक जन्म, इस जन्म में तो भटकता ही है, जो आने वाले जन्म होते हैं उसमें भी भटकता है, क्योंकि अच्छे संस्कार तो बन नहीं पाते हैं उसके ना। देखिए, अच्छे संस्कार बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी स्वाध्याय कर रहे हो ग्रंथों का, इसमें आप लोगों के अच्छे संस्कार ही बन रहे हैं, ठीक है। यही संस्कार आपके लिए उड़ान का काम करेगा, एक बहुत लंबी उड़ान और ऊंची उड़ान देने वाला है। यह एक ऐसा उड़ान दे देगा कि जो आपको उस परम चेतना तक पहुंचाएगा, ईश्वर तक पहुंचाएगा, ब्रह्म तक लेकर के जाएगा। जिसके संस्कार नहीं होते हैं, जो दुनिया के संस्कार बना रखा है, अपने कामों को लेके संस्कार बना रखा है, घर परिवार को लेके संस्कार बना रखा है, वो मरता है तो मरते समय उसी याद में मरता है कि मैंने फलाना व्यक्ति को ये नहीं कर पाया, फलाना बेटी को ये नहीं कर पाया, बेटे को नहीं कर पाया, रिश्तेदारों को नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। इसी चिंता में उसकी मृत्यु होती है। और लोग कहते हैं यही जीवन है। मैं एक परिवार में गया था, बड़े अजीब, मैंने शायद ये बात कहा था, वो कहे कि मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, मेरा परिवार ही मेरा स्वर्ग है, मुझे कहीं कोई भगवान की प्राप्ति नहीं करना है। जो जानते हैं क्या हुआ? 2 साल बाद उनको घर से निकाल दिया। जिसको कहती थी ना कि मेरा परिवार स्वर्ग है, उनको ही घर से बच्चों ने निकाल दिया। और जानते हैं, उनको सड़क पे ले जाके छोड़ के आए। सड़क पे, वो भी थैला दे, कपड़ा लत्ता दे करके अनजान जगह पे छोड़ा है कि कोई ये यहाँ पे आ पाए।
एक शहर से दूसरे शहर में ले आके छोड़ा है और रात के समय में ले गए और रात के समय में छोड़ के चले गए। जो ये कहती थी कि मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है। देखिए दुनिया का रंग देखिए, हजार रंग। फिर भी व्यक्ति ये आपको लग रहे हैं कि डरावने हैं, ये तो डरावने नहीं है, ये वास्तविकता है। आप इसका सामना, अभी आपको लगता है अपने आपने, ये डरावने नहीं है, ये वास्तविकता है। अभी से आप सामना किए रहेंगे ना, ये डरावने नहीं है, तो फिर आप दुनिया को झेल जाओगे। ये डरावने कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, बहुत पॉजिटिव है ये। अभी तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये डरावने लग रहे हैं, सुनने में लग रहे हैं, परंतु वास्तविकता है ये। वास्तविकता थोड़ा तीखी होती है, परंतु सत्य वही घटित होती है। आपको नहीं पता, ये जो डरावने इसमें नहीं है, ये तो एकदम सत्यता की बात कह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 साल 2 साल पहले मैंने बताया था ना, लखनऊ की घटना थी। आप लोगों ने शायद टीवी पे, मोबाइल पे देखा भी होगा। कोरोना में ही देख लो, जिन बच्चों को माँ बाप ने बड़े ही प्रेम भाव से पाला पोसा था, वो बच्चे ही अंतिम संस्कार करने के लिए आए नहीं। बोले कि कोई कर देगा, हम पैसा दे देंगे। एक माँ भी लगती रह गई कि एक बार तो आ जा, बोला कि नहीं आना है मुझे। ये वास्तविकता बता रहा हूं अभी। नास्तिक हो गए हैं, नास्तिक हो गए हैं। वो भगवान को नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, कोरोना के बाद ऐसी स्थिति हुई है कि परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ने वालों की संख्या, आने वालों की संख्या बढ़ गई है। परमात्मा को वो, और किसी किसी की क्या हो गई कि नास्तिक हो गई कि परमात्मा, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऐसे लोग आए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने जो कहा, ऐसे लोग मेरे पास आए हुए हैं। तो उनको ऐसा लगा है कि ये जो संसार है उनके मन की नहीं हो पाई, उनके अनुकूल काम नहीं हो पाया, उनके घर का सदस्य नहीं बच पाया, तो उनको परमात्मा को गाली देते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं। भाई, ईश्वर इसमें तो कुछ नहीं किया है, आपके कर्मों का फल सब होता है। मैंने एक कथा सुनाया था ना, अर्जुन और कृष्ण की। वो मछली मार रहा था और मछुआरा जो है 1000 मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया, और वही मछुआरा दूसरा जन्म उसका हुआ तो उसको हजारों चींटियाँ, भैंस का रूप लिया और भैंसा मर गया तो उसको हजारों चींटियाँ खा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही मछुआरा है जो भैंस बना हुआ है, मर चुका है, और यही वो मछलियाँ हैं जो चींटी बनी हुई है, जो इसके शरीर को खा रही है। तो जो आपने जो कर्म किया है, जैसा किया है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। यही सत्यता है जीवन की। अब यह है कि आप जीवन को नहीं समझ पाते हैं, जीवन के क्रम को नहीं समझ पाते हैं, तो जीवन को तो आप ऐसे ही जियोगे जैसे आपको लगता है कि मुझे कंफर्ट जिसमें लगे। कंफर्ट जोन में जीवन नहीं रहता है। हाँ हाँ, पूछ। देखिए, थोड़ा सा मैं, ये जो गीता आपने जो सुना है, हमारी गीता आपने सुना है अभी जो मैंने भेजा है कुछ दिन पहले? नहीं, आपको रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, सुनिएगा गीता। देखिए, प्रतीक रूप का क्या होता है कि जो हनुमान जी को वो रथ पे दिखाया गया है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने उस चीज़ को सुना था। कोई भी चीज़ जो है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि कोई जो जीवात्मा होती है, वह प्रतीक के रूप में, झंडे के रूप में कहीं आकर के उस चीज़ को नहीं सुनती है।
ठीक है, क्योंकि आत्मा का जो भी जीवात्मा हो, भगवान हनुमान जी तो मुक्त हो गए होंगे, क्योंकि वो तो मुक्त आत्मा थे, तो उनको फिर पृथ्वी पर क्यों आएंगे। लोगों ने तो एक ऐसा गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि, महाभारत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हनुमान जी रथ पे थे। अब पढ़ना मूल रामायण, यदि मूल महाभारत पढ़ेंगे आप तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रथ पे ध्वजा जो थी वह कपि की थी। ठीक है, क्योंकि जो रथ पे जो ध्वजा लगी हुई थी वो ध्वजा जो है हस्तिनापुर के साम्राज्य का था। ठीक है, जो उस समय इंद्रप्रस्थ का जो नया जो झंडा बना था इंद्रप्रस्थ का, वो लगाया गया था, और हस्तिनापुर का कौरवों के पास था, और इंद्रप्रस्थ का उन्होंने अपना कुछ तय किया था। तो देखिए, प्रतीक में कोई आत्मा नहीं होती है, चाहे कोई देवी देवता नहीं आता है। वास्तविकता में बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा अभी और ज्ञान की आवश्यकता है अभी आपको, परंतु जहाँ तक आपको ज्ञान है वहाँ तक आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में मैं ये कहूँगा कि यदि हनुमान जी को उन्होंने प्रतीक रखा भी होगा तो हनुमान जी दो चीज़ के बड़े ही बल के और ज्ञान और गुण के सागर थे। पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी जो प्रतीक थे वो ज्ञान के प्रतीक थे। ठीक है, तो जो युद्ध होता है वो झंडा, और जो झंडा लगाया जाता है वो झंडा जो होता है वह ज्ञान का प्रतीक होता है। झंडे के कई प्रतीक होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो अलग है, और भी आप इसके और भी कई विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो झंडा जो है ज्ञान का प्रतीक है कि यदि जो रथ जो है ज्ञान मार्ग से चल रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है, चेतना के मार्ग पे चल रहा है, वही उसी की वास्तविक रूप से जो है विजय हो पाएगी। जो ज्ञान, जिसके अंदर सब कुछ रहते हुए, जिसके पास सब कुछ रहते हुए ज्ञान नहीं है, तो उसका तो परास्त होना निश्चित ही है। परंतु जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है और ज्ञान भी है, तो उसको कोई दुनिया की ताकत परास्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, ज्ञान ही है जो, अब ज्ञान के रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे रथ में, जो अर्जुन को ज्ञान देते थे कि अब ये काम करो, ऐसे मारो, ठीक है, इस तरह से छल करो, इस तरह से युद्ध करो, ऐसे बाण चलाओ, इनसे मिलो, ऐसे इनसे बात करो, इस तरह से करो। तो ज्ञान के रूप में यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण खुद बैठे थे, किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हाँ, आप मान सकते हो कि उनके साथ ज्ञान बैठा हुआ था। ठीक है, इन प्रतीकों को बाद में एक तरह से, दूसरा पक्ष इसका ये महाभारत में कि इन प्रतीकों को बाद में जोड़ा गया है। ये वास्तविक महाभारत में नहीं है कि हनुमान जी की ध्वजा वहाँ रखा हुआ था। ठीक है, कि हनुमान जी उसको सुन रहे थे। ध्वजा में कोई आत्मा नहीं होती है। ठीक है, वो तो जड़ होता है, वो जड़ पदार्थ होता है, और जड़ पदार्थ में आत्मा नहीं होती है। ठीक है, आपको हम गीता भेज देंगे। देखिए, उसका कारण यही है कि हनुमान जी एक ज्ञानी थे, योगी थे। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो एक ऐसे योद्धा थे जो ज्ञानी थे और योगी थे और बलशाली भी थे, और योग के बहुत बड़े प्रतीक थे वो। ठीक है, जिनका हमें अपने जीवन में आदर्श के रूप में उनको अपनाना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी को देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि महापुरुषों को लोग पूजने लगते हैं, महापुरुषों के चरित्र को नहीं अपनाते, गुण कर्म स्वभाव को नहीं अपनाते। लोग सबसे बड़ी समस्या होती है, नहीं तो फिर यही तो अगर आप उसको दासता के रूप में स्वीकार कर लोगे ना, तो फिर आप उस महापुरुष को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे।
हम राम के पास भी जाते हैं तो दास बन जाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ही कोई दास बन करके आए, मेहनत करे ही नहीं, तो मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा। या आपके पास आपका बच्चा दास बन के जाता है, रो करके जाता है, बिलख करके जाता है, तो आप उसे स्वीकार करोगे? बोलोगे कि नहीं, इतना बड़ा हो गया और ये मेरे पास आ रहा है ऐसे रोते हुए, इसको काम धाम करना चाहिए, है? ऐसे नहीं होता है। भगवान को यदि वास्तविक पूजा करनी है, ईश्वर की किसी भी देवी देवता की पूजा करनी है, तो उसके गुणों की पूजा करिए, ठीक है? उसकी पूजा करेंगे तो आप मुक्ति कभी नहीं मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी, पहले तो अभी आपके अंदर बहुत सी अभी अज्ञानता है कि ईश्वर और भगवान दोनों अलग अलग होते हैं। ईश्वर और जो भगवान होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ईश्वर जो है कभी जन्म नहीं लेता है, ठीक है? और भगवान जो होता है वो जन्म, कोई भी, आप भी भगवान हो सकते हो, हम भी भगवान हो सकते हैं, कोई भी, हनुमान जी भी भगवान थे, राम भी भगवान थे। तो भगवान का कभी, ईश्वर का कभी अवतार नहीं होता है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ठीक है? और ईश्वर ही सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। बाकी जितने भगवान होते हैं तो भगवान कोई भी बन सकता है अपने बल से, अपने योग से, अपने तप से, अपने साधना से, परंतु ईश्वर कोई नहीं बन सकता है। भगवान बनने की क्षमता सभी में है। सभी भगवान बन सकते हैं, सभी योगी बन सकते हैं, सभी महान पुरुष बन सकते हैं, परंतु ईश्वर कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए हमें, सबसे बड़ी हमारे देश में अज्ञानता यही है कि आज भारत के लोग ईश्वर की उपासना न करके अपने महापुरुषों को ही ईश्वर मान करके पूज रहे हैं। यही सबसे बड़ी भारत की विडंबना है। भारत इसीलिए पिछड़ा हुआ है। इसीलिए कोई फलाना देवी को पूज रहा है तो फलाना देवता को पूज रहा है, तो हनुमान जी को पूज रहा है। हनुमान जी ने अपने जीते जी कभी अपनी पूजा करने के लिए किसी को कहा ही नहीं। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मूल चीज़ को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी कभी नहीं कहे कि मेरी कोई पूजा करे, परंतु यहाँ तो सब लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी तो योग करते थे, हनुमान जी तो साधना करते थे, ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, परंतु हनुमान जी जैसा कोई काम करता है क्या? कोई नहीं करता है। हनुमान जी को लोग बतासा चढ़ाते हैं, हनुमान जी को लोग अगरबत्ती घुमाते हैं, उससे हनुमान जी थोड़ी प्रसन्न होने वाले। हनुमान जी तो कहते हैं कि सेवा करो, जैसा मैंने किया, दूसरों के लिए युद्ध करो, जहाँ पे अत्याचार हो रहा है वहाँ पे लड़ो। जैसे मैंने समुद्र लांघ करके जाकर के माता सीता का पता लगाया था, वैसे तुम भी जाओ। ये असली पूजा है। हनुमान जी की पूजा करनी है तो किसी दूसरे की मदद करो। हनुमान जी ने भगवान राम की यदि सबसे ज़्यादा यदि कोई मदद किया था तो हनुमान जी ने ही किया था। तो जीवन में यदि आप किसी का मदद कर सकते हो तो यही सबसे बड़ी हनुमान जी की पूजा होगी। आप अपने जीवन में कभी सोचो कि क्या हनुमान जी की तरह कभी अपने आप लोगों ने कभी किसी की मदद किया है? बताइए, क्या कभी आप लोगों ने कभी हनुमान जी की तरह किसी का मदद किया है? कभी नहीं किया होगा। यदि वास्तव में यह गुण आपके अंदर आ जाए तो उस दिन आप हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त बन जाओगे। भारत में इतना पाखंड हो रहा है, इतना ढोंग फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, परमात्मा से दूर किया जा रहा है और आपके पूरे जन्म को बर्बाद किया जा रहा है। मैं तो इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि भारत के लोग जो है ऐसे ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों से जाकर के मिले हुए हैं, ऐसे ऐसे धर्मों से जुड़े हुए हैं, ऐसे बाबाओं से जाकर के मिले हुए हैं कि उनका पूरा जन्म ही बेकार जाएगा। मैं तो जब बड़े बड़े कथाओं में देखता हूँ हजारों हजारों लोगों की संख्या में लोगों को, तो कहता हूँ कि पता नहीं अब इनको मुक्ति कब मिलेगी। लाखों जन्म लग जाएंगे इनको मुक्त होने में, क्योंकि इनकी आध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। आध्यात्म की यात्रा ऐसे नहीं शुरू होती। हाँ, अब योग को पढ़ने वाले की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। वही व्यक्ति आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक वह नहीं है जो कर्मकांड कर लिया, कथा कहवा लिया, सत्यनारायण की पूजा करवा लिया, भागवत कहलवा लिया, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल कर्मकांड है और आप कर्मकांड में अपने आप को संतुष्टि दे पाते हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपका कुछ नहीं होगा, जो कर रहा है उसका तो कुछ हो जाएगा, परंतु आपका कुछ नहीं होने वाला।
वास्तविक रास्ता कोई नहीं दिखाता है, सब भ्रमित करने वाले लोग, और जो भ्रमित है लोग उसी को भ्रमित कर रहे हैं। बड़े मज़े की बात बताऊं आपको कि जो यहाँ पे भ्रमित है लोग उसी को सबसे अधिक भ्रमित करते हैं। उसको ही तरह तरह के पाखंड बताएंगे, उसको तरह तरह के आडंबर बताएंगे कि ये करो, फलाना करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और वास्तविक ब्रह्म को भूल जाते हैं। उपनिषदों में ऐसा कथा आती है कि बताया था शायद बृहदारण्यक के उपनिषद में, इसमें केवल शामला जी जुड़ी हुई थी, बाकी तो कोई है नहीं। उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक बार जो है ये देखा गया कि ब्रह्म के तरफ कौन है, राम के तरफ कौन है, कृष्ण के तरफ कौन है, मोहम्मद के तरफ कौन है, ईसा मसीह के तरफ कौन है। तो सबसे अधिक देखा गया कि दुनिया में सबसे अधिक ईसा मसीह के साथ लोग थे। उसके बाद देखा गया मोहम्मद के साथ थे। उसके बाद देखा गया राम के साथ लोग बहुत थे, कृष्ण के साथ बहुत लोग थे। परंतु जो सबका ईश्वर है, माइक बंद कर लीजिए, जो सबका परम पिता है, जो सबका ब्रह्म है, जो इन सभी देवताओं का, इन सभी भगवानों का भी भगवान है, उसके पीछे चलने वाले मात्र 100,000 लोग थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने लोग सब पागल थे। ईश्वर ने कहा, जब ऋषियों ने कहा कि प्रभु आपके साथ तो कोई नहीं है, ये तो सब लोग आडंबर में गलत लोगों के साथ बहे चले जा रहे हैं, तो परमात्मा ने यही कहा कि इसीलिए जो है मुक्ति कोई बिरले को मिल पाती है। एक आध दो कोई मुक्त हो पाता है, 10 मुक्त हो पाता है, 15 मुक्त हो पाता है, नहीं तो ये तो सब भटकेंगे, कीड़े मकोड़े 50 तरह की योनियों में जाएंगे ये। और यही क्रम चल रहा है, 1000 तरह की योनियों में कोई आ रहा है, 1000 तरह की योनियों में फिर लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, यही चल रहा है, यही क्रम चल रहा है। बस ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि आप मुक्त नहीं हो जाते। और मुक्ति तभी होती है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार करता है, और आत्मा के साक्षात्कार के बाद वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तभी मुक्ति मिलती है, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, मुक्त होने के लिए सबसे पहले आत्मा को जानिए। आत्मा का साक्षात्कार जब नहीं होगा तो समझिए मुक्ति नहीं होगा। ये बार बार कहते हैं, कोई भी उपाय नहीं है। आज आप अपनी यात्रा शुरू करो या कल शुरू करो, आपको यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, हठ योग की करीब 10-15 पुस्तकें, 10 से 15 पुस्तक। हाँ, सारी लिंक से नहीं, सब अलग अलग लिंक से जुड़ी हुई है, वो सब अलग अलग लिंक से जुड़ी हुई है। वो उनमें अलग अलग हर चीज़ें उसमें अलग अलग है, नया ज्ञान है उसमें, अद्भुत ज्ञान है। अभी जो हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं उसमें कुछ विशेष है, आगे कुछ और जो हिरण्य संहिता पढ़ेंगे तो उसमें कुछ विशेष मिलेगा, हठ रत्नावली पढ़ेंगे तो उसमें कुछ विशेष मिलेगा, सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कुछ विशेष मिलेगा। ऐसे बहुत से हठ योग के ग्रंथ हैं। अभी तो ऐसे ग्रंथ हठ योग में हैं जो आप लोग कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, परंतु हैं, उनकी साधना बहुत मस्त, बहुत अच्छी साधना है। और जितने लोग साधना में जाते हैं उन्हीं सब माध्यमों से जाते हैं, उन्हीं सब माध्यमों से साधना की भी जाती है। ये सब साधना के मार्ग हैं, सारे योग के अलग अलग आयाम हैं, जिस पे चल कर के व्यक्ति, जिसको जैसी सहजता लगे, जिसमें सहजता लगे, जो जिस माध्यम से जाना चाहता हो, जो ट्रेन पकड़ना चाहता हो, कोई सुपर फास्ट पकड़ना चाहता है, कोई पैसेंजर पकड़ना चाहता है, कोई बुलेट ट्रेन पकड़ना चाहता है, कोई वंदे भारत पकड़ना चाहता है, जिसमें बैठने की क्षमता हो उसमें बैठ के जाओ। कोई फ्लाइट से जाना चाहता है तो फ्लाइट वाली भी व्यवस्था है। ठीक है, सबसे आसान है अष्टांग योग, जिस पे सब जा सकते हैं।
सबसे आसान और है एक ही है मोक्ष, सबका एक ही ध्येय है, ईश्वर की प्राप्ति। तो आपके संस्कार जिसके अच्छे होंगे वो जल्दी जाएगा, जिसके अभ्यास वैराग्य और तप जिसका ज़्यादा तीव्र होगा वो जल्दी पहुंचेगा। यही फ्लाइट है। हाँ, ये भी मोक्ष ग्रंथ है। जो भी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ वो सारे मोक्ष के ही ग्रंथ हैं। मैं जो है कथा कहानियों वाले नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो भी सब मोक्ष के ही ग्रंथ हैं, सब हठयोग के हैं सारे। शिव, हाँ, सब कुछ यही है, परंतु थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज मिलेंगे आपको, अंतर मिलेगा उसमें, और भी कुछ अलग अलग ज्ञान मिलेंगे जो आप उसमें गहराइयों में जब उतरेंगे तो जानेंगे। ये जितने आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे मोक्ष के ही शास्त्र हैं, ये मोक्ष की तरफ ही लेकर के जाते हैं। नहीं, अष्टांग मार्ग योग दर्शन पढ़ रहे हो, यही अष्टांगिक मार्ग और अभी आप हठ योग में, हाँ, राजयोग, उसको राजयोग भी कहते हैं। हाँ, ये तो इस तरह से साधना की बहुत सी पद्धतियां हैं जिससे आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। एक नहीं है, हजारों पद्धतियां हैं। ध्यान की बहुत सी पद्धतियां, हजारों पद्धतियां हैं जिससे ध्यान किया जाता है। जितना जापान आदि देशों में ध्यान प्रचलित है उतना भारत में नहीं है। भारत में तो 0 पोजीशन पर ध्यान है। जापान आदि देशों में, चाइना आदि देशों में जितना ध्यान ज़्यादा विकसित उधर हुआ है उतना अभी यहाँ नहीं हुआ है। बौद्धों ने जो है ध्यान को बहुत फैलाया, ठीक है। बौद्धों ने जो है नहीं, भारतीय थे, हिंदू ही परंपरा है, वो भी वही, कई अलग थोड़ी है, वो अपनी ही परंपरा है, परंतु ये है कि विश्व में फैल रही है, वो वहाँ पे प्रचलित है, कोई अलग थोड़ी है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं बौद्ध बन गया तो कहीं अलग थोड़ी गए। बौद्ध बन करके भी कहीं अलग थोड़ी गए हो, तो तुम सनातन में ही, ज्ञान तो यही है सब, समझ में आ गया। अब जो इसको देखिए, अशोक के पुत्र और पुत्री संघमित्रा और उसका लड़के का नाम था, वो दोनों सबसे पहले श्रीलंका गए थे और श्रीलंका के माध्यम से वो पूरे विश्व में घूम घूम करके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे, ठीक है। और मैंने कहा था ना कल कि महर्षि पतंजलि का ज्ञान जो है पूरा बौद्ध ही है, ठीक है। यदि महर्षि पतंजलि को यदि गहराई में उतर करके देखोगे तो पूरा बौद्ध मिलेगा आपको, ठीक है। महर्षि पतंजलि कुछ अलग नहीं है। जो महर्षि पतंजलि ने बात कही, जो महर्षि कबीर ने कहा, कबीर को आप लोगों ने पढ़ा, तो जो कबीर को आप लोगों ने पढ़ा तो कबीर भी बुद्ध और महर्षि पतंजलि से अलग नहीं है। आप उठा करके देखोगे तो पूरा यही है। 2 ग्रंथों को आप लोगों ने पढ़ा, पता चला आप लोगों को कि कबीर और महर्षि पतंजलि में कुछ विशेष अंतर नहीं है। वो कबीर भी यही समाधि की ही बात करते थे। कबीर का ये था कि जिस संसार में रहते थे उसी संसार में देखने के लिए कहते थे, ठीक है। उसी संसार में ढूंढने के लिए ब्रह्म को कहते थे। आप जो सांसारिकता में कह रहे हो कि सांसारिकता से मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, उसी सांसारिकता के बारे में कबीर कहते थे कि इसी सांसारिकता में ही देखो, परिवार में देखो, बच्चे में देखो, माता में देखो, पिता में देखो, पति में देखो, अपने काम जो कर रहे हो ना, बर्तन साफ कर रहे हो तो बर्तन में देखो, खाना बना रहे हो तो खाना में देखो, पानी दे रहे हो तो पानी में देखो, बाजार जा रहे हो तो बाजार में देखो, जहाँ जहाँ भी जा रहे हो उस ब्रह्म को ही देखो। वासुदेव सर्वम। कबीर का पूरा फिलॉसफी तो यही है। कबीर की पूरी फिलॉसफी यही है कि ब्रह्म को जिस चीज में आप जिसमें रमे हुए हो वहां देखना शुरू कर दो। आप बिल्डिंग का काम कर रहे हो तो बिल्डिंग में देखना शुरू कर दो, है कि नहीं? आप रोटी बेल रहे हो तो रोटी में भी देखो। अच्छा ये बताइए, आप लोग रोटी में कैसे देखोगे?
कोई बता सकता है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए आप लोग, रोटी में ब्रह्म को कैसे देखोगे? कोई पहुंचिए इसमें। नहीं, और गहराई में उतरना पड़ेगा। नहीं, रोटी रोटी कैसे बनती है आप उसको पहले उस क्रम को देखो, फिर कब बताओ आप। नहीं, अभी वहां वहां नहीं पहुंच रहे हैं आप, कबीर की भाषा को पकड़िए। रोटी, बोलिए, सरिता जी बोल रही हैं, बोलिए। और कोई बताइए तो, और बताइए कोई, तो मैं बताता हूँ आपको ब्रह्म को कैसे देखोगे रोटी में आप। तो ब्रह्म कहाँ इसमें दिखा? ब्रह्म को देखना है ना, ब्रह्म को देखो आप, उसमें रोटी को गुथना। अरे इसमें इतना ब्रह्म है, आप कहाँ क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? नजरिया बदल दो आप लोग। रोटी को गूथा आपने, सबसे बड़ी बात है कि आटे को क्या किया आपने? गूथा, पानी मिलाया तो क्या हुआ? लोई बन गया। लोई बनने के बाद क्या हुआ? उसे आपने चौकी पे बेलन से बेला उसको, तो ऐसा एक चद्दर टाइप की बन गई। फिर उसको आप तवे पे रखा, तो देखिए तवे पे कैसी फूल गई वो, आग लगते ही फूल जाती है। ठीक है भाई, रोटी क्यों फूल जाती है और किस कारण रोटी फूलती है बताइए? रोटी किसके कारण फूलती है? कोई बताएंगे रोटी क्यों फूलती है? फेल हो गए आप लोग। जल के कारण, किसके कारण? पानी के कारण। उसमें जल है, जल के कारण फूलता है। भाप निकलता है कि नहीं निकलता है? तो भाप क्या है? जल है। भाई रोटी को जैसे ही फुलाते हैं, उसमें से जब फूटती है तो क्या निकलता है? भाप निकलता है, हाथ जल जाता है। वो तो भाप ही तो है ना। तो किसके कारण फूलती है रोटी? कभी ये मत कहिएगा कभी 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 ये मत कहिएगा कि रोटी जो है आग के कारण फूलती है। नहीं, रोटी किसके कारण फूलती है? जल के कारण। और जल को ब्रह्म कहा गया है उपनिषदों में। जल को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म है ना उसमें। भाई सबसे, रोटी में सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है? कि रोटी फूल जाती है, यही चमत्कार होता है ना उसमें। तो कौन चमत्कार करता है? जल करता है। आप लोग पकाते हो, डूबते नहीं हो उसमें। डूबा करिए थोड़ा। रोटी रोज पका कोई बात नहीं, जब जगे तभी सवेरा, जब जगे तभी सवेरा। अभी मैंने कहा था ना कि अभी उम्र नहीं गई है, अभी तो उम्र शुरू